ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 136वीं कक्षा है। साधन पाद के 19वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। विशेष अविशेष लिंगमात्र अलिंगानि गुण पर्वाणि। सत्व रज तम रूपी गुणों के 4 पर्व, 4 विभाग बताए हैं। विशेष अविशेष लिंग और अलिंग। वेद व्यास के इस भाष्य में अंतिम एक अनुच्छेद बचा हुआ है। पहले इस अनुच्छेद को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद जो कल के आपके प्रश्न रह गए थे उन पर और कोई प्रश्न हो तो उस पर विचार करेंगे। अंतिम अनुच्छेद है लिंग मात्रम अलिंगस्य प्रत्यासन्नम। लिंग मात्रम अलिंगस्य प्रत्यासन्नम तत्र तत्संसृष्टं विविच्यते क्रम अनतिवृत्तेः। लिंग मात्रम महतत्व के लिए कहा जा रहा है। लिंग मात्र जो है यहाँ पर सूत्र में महतत्व है। ये जो लिंग मात्र यानी जो लिंग है, महतत्व है, वो अलिंगस्य, और अलिंग कहा है सत्वर स्तंभ को, प्रकृति को, प्रधान को। तो कह रहे हैं ये जो लिंग है अर्थात महतत्व है, वो अलिंगस्य सत्वर स्तंभ का प्रत्यासन्नम। प्रत्यासन्न कहते हैं निकटतम, निकटतम, सर्वाधिक निकट। निकटतम का अर्थ होता है सर्वाधिक निकट। प्रत्यासन्नम का अर्थ है सर्वाधिक निकट। क्या कार्य है? सत्वर स्तंभ का अत्यंत निकट सर्वप्रथम कार्य है। क्योंकि सत्वर स्तंभ से सबसे पहले कौन बना है? महतत्व बना है। तो उसी के लिए कहा जा रहा है ये जो लिंग रूपी महतत्व है, अलिंग रूपी प्रधान प्रकृति का प्रत्यासन्नम निकटतम कार्य है। तत्र उस सत्वर स्तंभ में तत्संसृष्टम, तत् का मतलब है यहां पर वह अलिंग, वो लिंग। तत्र उस प्रकृति में, उस अलिंग में, तत् का मतलब लिंग यानी महतत्व, संसृष्टम मिला हुआ है। यानी उस प्रकृति में है। जैसे मिट्टी में घड़ा है ना, तो उसके लिए यहां पर कहा जा रहा है तत्, वो लिंग संसृष्टम उस सत्वर स्तंभ में ही है, लेकिन उसमें रहते हुए भी विविच्यते, अलग है। इस बात को मैं उदाहरण से आपके सामने रखता हूं। मिट्टी में घड़ा है, फिर भी मिट्टी से घड़ा अलग है। क्यों भला? क्योंकि मिट्टी तो कारण है और घड़ा कार्य है। तो आप बताइए कि कारण से कार्य अलग होता है या नहीं होता है? अलग होता है। बस इतनी सी बात यहां पर कही गई है कि ये जो लिंग है वो अलिंग का प्रत्यासन्न निकटतम कार्य है। तत्र उस अलिंग में, तत् वह लिंग यानी महतत्व संसृष्टम मिला हुआ है, अर्थात उसी में है। उसमें रहते हुए भी विविच्यते, अलग है। वस्त्र तंतुओं में रहता हुआ भी तंतुओं से वस्त्र अलग है। घड़ा मिट्टी में रहता हुआ भी मिट्टी रूपी कारण से कार्य रूपी घड़ा अलग है। ऐसे सबके साथ लगा सकते हो आप। वैसा ही यहां पर बोला है। फिर अंत में एक शब्द है क्रम अनतिवृत्ते।
क्रम का उल्लंघन ना करते हुए। ये जो महतत्व है ये क्रम का उल्लंघन नहीं कर रहा है। क्रम का उल्लंघन समझते हैं आप? हाँ जी, आप में से जो सबसे पुराने जो कोई होंगे, कोई माता जी 80 से ऊपर और उनके 4-5 बच्चे हों, और तो सबसे पहला बच्चा जो होगा वो क्रम का उल्लंघन नहीं करता है। जब आपका या कोई बोले आपकी पहली संतति कौन है, तो कौन आके खड़ा हो जाएगा? अगर वो बेटा है तो बेटा आकर के खड़ा होगा, अगर वो बेटी है तो बेटी आकर के खड़ी होगी। तो वो क्रम का उल्लंघन तो नहीं कर रही है, वही तो क्रम है। जब पहली संतति बोलेंगे तो वही आएंगे ना क्रम में। तो इसको यहां पर ये बोला है क्रम अनतिवृत्ते, क्रम का उल्लंघन नहीं कर रहा है महतत्व। उल्लंघन करने का मतलब समझते हैं ना? हाँ जी, आपकी पहली संतति को बुलाओ, वो जा ही नहीं रहा, वो बेटा जा ही नहीं रहा है। अरे आप आपके पहली संतति को बुलाओ ना, हम मिलना चाहते हैं, वो जा ही नहीं रहा है, तो वो क्या कर रहा है? क्रम का उल्लंघन कर रहा है। अगर जाता है तो क्रम का उल्लंघन नहीं कर रहा। जब आपका जो पहला बेटा है उसको बुलाइए तो अपने आप चुपचाप आ गए, खड़ा हो गया, मैं हूं जी। अगर वो नहीं आता है, वो जा ही नहीं रहा है, अब वो नहीं जा रहा है तो फिर क्या होगा? उल्लंघन कर रहा है ना, नियम का उल्लंघन कर रहा है। पर यहां नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा है। ये केवल साहित्यिक भाषा है ना, बताने की एक स्थिति है। आप अपने पटरी पे चलते रहे, नहीं तो पटरी से उतर जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये साहित्यिक भाषा में कहा जा रहा है कि वो क्रम का उल्लंघन न करते हुए प्रकृति का, सत्वर स्तंभ का, अलिंग का ये निकटतम कार्य है, और कार्य होता हुआ भी कारण से अलग है। बस ये बात इस पंक्ति में कही गई है। स्पष्ट हो गए सबको? जैसे ये पंक्ति आपको समझ में आ जाए तो बाकी सब पंक्तियां अपने आप समझ में आएंगी, क्योंकि वैसा ही बाकी बातें हैं। कहते हैं तथा उसी प्रकार से, तथा उसी प्रकार से षड अविशेषा लिंग मात्रे संसृष्टा विविच्यन्ते परिणाम क्रम नियमात्। दूसरी पंक्ति में कहा जा रहा है तथा उसी प्रकार से, जिस प्रकार से महतत्व के विषय में बताया है उसी प्रकार से षड अविशेषा, ये जो 6 अविशेष हैं, लिंग मात्रे संसृष्टा, लिंग रूपी महतत्व में विराजमान है, क्योंकि अपने कारण में ही तो विराजमान रहेंगे। तो कह रहे हैं षड अविशेषा, ये जो 6 अविशेष हैं। तो अविशेष बोलते ही आपके मन में आ जाना चाहिए 5 तन्मात्राएं और 1 अहंकार। तो ये जो 6 अविशेष है वो लिंग मात्रे, लिंग रूपी महतत्व में संसृष्टा, मिले हुए हैं, और मिले हुए रहते हुए भी विविच्यन्ते, अलग हैं, क्योंकि कारण से कार्य अलग ही रहते हैं। अलग रहते का मतलब कारण से कार्य को अलग बताया जाता है, ये इसका अभिप्राय है। परिणाम क्रम नियमात्, परिणाम क्रम नियमात्, कार्य के नियम के अनुसार। क्योंकि महतत्व के बाद में जो कार्य का नियम किसका है? अहंकार का है। फिर अहंकार के बाद में तन्मात्राओं का है। यही तो क्रम है। तो ये परिणाम का जो क्रम है, यानी उसके कार्य बनने का क्रम है, उसका भी नियम है। अनियम से कोई नहीं आता। हाँ जी जी, मेरे 5 बच्चे हैं जी। कोई पिता या कोई माँ बोले मेरे 5 बच्चे, ये पहला बेटा है और उसके बाद में ये चौथा बेटा है और उसके बाद में ये 5वीं बेटी है। ऐसे थोड़ा बोलेंगे वो, ऐसा तो कोई नहीं बोलते हैं। कैसे बोलते हैं जी? देखो जी, ये मेरा पहला बेटा है, इसके बाद का ये 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 है, अंत में ये है। यही बोलेंगे ना। तो यही बोला जा रहा है परिणाम क्रम नियम। परिणाम का मतलब कार्य नियम, कार्य का जो क्रम है उसका नियम होने से।
परिणाम कहते हैं कार्य को यहां पर। तो कार्य रूपी क्रम का नियम होने से यही 6 अविशेष जो है महतत्व के कार्य है, ये बताना चाह रहे। क्लियर हो गया जी, स्पष्ट हो गया? आगे बढ़ते हैं। तथा, तथा का मतलब वैसा ही, जैसे महतत्व के विषय में बताया है, जैसे 6 अविशेष के विषय में बताया है, तथा उसी प्रकार तेषु अविशेषेषु भूतेन्द्रियाणि संसृष्टानि विविच्यन्ते। कह रहे हैं तेषु अविशेषेषु, उन 6 अविशेष पदार्थों में, उन 6 अविशेष पदार्थों में भूतेन्द्रियाणि संसृष्टानि, पंचमाभूत और इंद्रियां जो है संसृष्टानि मिले हुए हैं, और मिले हुए रहते हुए भी विविच्यन्ते अलग रहते हैं। रूप जी समझ में आया? जी स्वामी जी समझ में आया जी। तो वो जो 6 अविशेष है, 6 अविशेष में से 5 को एक तरफ कर दो, उन 5 में तो पंचमाभूत मिले हुए हैं, और एक जो अहंकार है उसके अंदर ये 11, 10 इंद्रियां और एक मन, ये 11 मिले हुए हैं, और मिले हुए रहते हुए भी अलग है, ये कहना चाह रहे हैं। जिनको भी समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं आप। तो तथा तेषु अविशेषेषु, हाँ जी सविता जी। स्वामी जी मन भी इसी में आएगा? मन किससे उत्पन्न होता है? मन ये बताइए, आपको बताना। हाँ जी अस्मिता से। अस्मिता कौन है? अहंकार से। तो अहंकार से उत्पन्न होता है, तो किस में रहेगा मन? अहंकार में रहता हुआ अहंकार से अलग है। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी शकुंतला जी। स्वामी जी प्रणाम जी। इसकी जो पहली लाइन है जी, वो पूरी लाइन, पहली लाइन जो है वो प्लीज आप स्पष्ट कर दें। तो अभी तक क्या कर रहे थे आप? जब हम तीसरी लाइन को लेकर के बात कर रहे थे, तो पहली लाइन के बारे में आपको पहले पूछना था। जब दूसरी लाइन में जा रहे थे तभी आप हाथ खड़ा करते। अभी बता दूंगा, मैं बता दूंगा, क्योंकि समस्या आपकी ये है, आप पहली लाइन में अड़चन आ गए, तो आप पहली लाइन में ही मन को लगा के रखेंगे तो दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, आगे की लाइनें समझ में नहीं आएंगी, लॉस ज्यादा होगा। अगर हानि करनी है तो थोड़ी सी हानि करेंगे ना, ज्यादा हानि क्यों करें हम? जी स्वामी जी। हाँ, ये याद रखना, ये आज की समस्या नहीं है आपकी, ये शुरू से आ रही है आपकी समस्या। और पहले भी मैंने आपको बताया, पहले भी बताया, ये पहली बार नहीं बता रहा हूं। तो सभी लोग समझ लें, जब सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडितः, जब सारा विनाश होने लग रहा है ना, तो बुद्धिमान क्या समझता है? जो जा रहा है जाने दो, लेकिन जो बचा सकता हूं बचा लेता हूं। जी हाँ जी। तो पहली पंक्ति ये माता जी, लिंग मात्रम अलिंगस्य प्रत्यासन्नम, ये जो लिंग रूपी महतत्व है वो सत्वरस्तम रूपी, अब आपको सुनना है, बोलना नहीं बीच में। लिंग रूपी जो महतत्व है वह अलिंग रूपी सत्वरस्तम के निकटतम, प्रत्यासन्नम करते हैं निकटतम कार्य है। तत्र का मतलब है उस प्रकृति में, उस सत्वरस्तम में। तत् का मतलब है वो महतत्व, संसृष्टम मिला हुआ है, मिला हुआ रहता हुआ भी विविच्यते अलग है। कारण में कार्य रहता हुआ भी कारण से कार्य अलग बताया जाता है जी। और क्रम अनतिवृत्ते, क्रम का उल्लंघन ना करते हुए। अब स्पष्ट हो गया? क्रम का उल्लंघन ना करें, कौन? मैंने बताया था कि एक आपके कितने बच्चे हैं माता जी? जी वो तो मैंने सुना जो आपने बताया पहले।
अरे मैं प्रश्न जो पूछ रहा हूं उसको उत्तर नहीं दे रहे हैं आप। जी, दो ही हैं। तो ये बोलो ना, 2 बच्चे हैं। अच्छा, 2 बच्चे हैं, तो कोई आकर के आपसे पूछे कि शकुंतला जी आपकी पहली संतति कौन है, तो कौन, किसको बुलाओगे? पहले वाले को बुलाओगे या दूसरे वाले को बुलाओगे? पहले वाले को। पहला। तो पहले वाले को जब आप बुलाएंगे और पहले वाला नहीं आ रहा है तो वो क्रम का उल्लंघन करेगा। बड़ा नहीं है कि छोटा है, एक बड़ा दूसरे वाला है। जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए, अब इधर उधर मत जाना। अगर पहले को बुलाया है तो पहला नहीं आ रहा है तो वो क्या कर रहा है? क्रम का उल्लंघन कर रहा है। उसी का क्रम है, पहले वाला, पहला नंबर उसी का है और उसको बुला रही हैं आप तो आ नहीं रहा है, तो क्रम का उल्लंघन कर रहा है ना। जी जी जी। तो अगर वो उल्लंघन ना करके आया तो हम यही कहेंगे ना, ये क्रम का उल्लंघन ना करते हुए वो ही आया जी। तो ऐसा ही यहां पर बताया गया है, क्रम अनतिक्रम अनतिवृत्ते, क्रम का उल्लंघन ना करते हुए महतत्व रूपी लिंग ही सत्वर स्तंभ का पहला कार्य है, ये बता रहे हैं। जी स्वामी, धन्यवाद। हाँ जी, ऐसा ही पहले बताया था जी। जी, धन्यवाद। जी आगे बढ़ते हैं जी। तो यहां पर ये बोला था, तथा तेषु अविशेषेषु भूतेन्द्रियानि संसृष्टानि विविच्यन्ते, तथा उसी प्रकार से जैसे महतत्व के बारे में बताया, जैसे 6 अविशेष के बारे में बताया, तथा उसी प्रकार से तेषु उन 6 अविशेषों में भूतेन्द्रियानि पंचमाभूत और इंद्रियानि ये 11 इंद्रियां संसृष्टानि मिले हुए हैं। मिले हुए रहते हुए भी विविच्यन्ते अलग रहते हैं, अपने कारणों में रहते हुए भी कार्य अलग माने जाते हैं, ये इसका अभिप्राय है। तो इसका भेद कर रहा हूं मैं। 6 अविशेषों में से 5 अविशेष हैं जिनके अंदर 5 भूत विद्यमान रहते हुए उनसे अलग कहे जाते हैं, और छठा जो अविशेष है वो अहंकार है। उस अहंकार रूपी अविशेष में ये 11 इंद्रियां रहते हुए भी अलग कहे जाते हैं। स्पष्ट हो गए जी। अब आगे बढ़ते हैं। तथा च उक्तम पुरस्तात्, ऐसा ही पहले कहा गया है। क्या कहा गया है पहले? न विशेषेभ्यः परम तत्वांतरम अस्ति इति, विशेषाणाम नास्ति तत्वांतर परिणामः। ये बात इसी भाष्य के प्रारंभ में बोला था कि विशेषेभ्य परम तत्वांतरम नास्ति। ये जो विशेष है 16 पदार्थ, इन विशेषों से नया कोई तत्व उत्पन्न नहीं होता है, ये बात पहले कह चुके हैं। इसलिए कहा जा रहा है विशेषाणाम, ये 16 विशेषों का तत्वांतर परिणाम यानी उनसे बनने वाला कोई नया पदार्थ नास्ति, नहीं हो सकता। ये स्पष्ट हो गए सभी को? रामचरण जी को क्या पूछना है? स्वामी नमस्ते जी। मेरा एक निवेदन था, नीचे वाला जो है ना पेज पे लास्ट तत्व विशेष सृष्टानी, ये एक बार दोबारा बता दीजिए, समझ में नहीं आया। कहां से पूछ रहे हैं आप? पिछला वाला, तथा तेषु विशेषेषु भूतेन्द्रियाणि संसृष्टानि विविच्यन्ते। अच्छा, मतलब समझ में, इसका इसका मतलब है तथा का मतलब होता है उसी प्रकार, जिस प्रकार से महतत्व को बताया, जिस प्रकार से ये 6 अविशेषों को बताया, तथा उसी प्रकार से तेषु का मतलब है उनमें। उनमें किन में? अविशेषेषु, उन अविशेषों में। कितने अविशेष? 6 हैं। तो उन अविशेषों में भूतेन्द्रियानि, भूत का मतलब 5 महाभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि आदि, और इंद्रियानि का मतलब 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, ये 11। कितने हो गए? 16। ये 16 पदार्थ उन्हीं 6 अविशेषों के अंतर्गत रहते हुए, संसृष्टानि का मतलब है उसके अंदर रहते हुए, विविच्यन्ते अलग कहे जाते हैं। अब स्पष्ट हो गया जी।
अब कह रहे हैं न विशेषेभ्य परम तत्वांतरम अस्ति, विशेष 16 पदार्थों से नया कोई तत्वांतर, नया पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए विशेषाणाम नास्ति तत्वांतर परिणाम, इसलिए निर्णय यह है कि विशेषों का नया कोई तत्वांतर, नया कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकता। फिर क्या होगा उनका? जो विशेष है तो उनसे नया तो बनता नहीं है, फिर वो रहेंगे कैसे? तो उसके लिए बताया जा रहा है तेषाम तो, उनमें तो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्यायिष्यन्ते, उन विशेषों में धर्म परिणाम होता है, लक्षण परिणाम होता है, अवस्था परिणाम होता है, ये परिणामों को लेकर के व्याख्यायिष्यन्ते, आगे जाकर के हम बताएंगे। उनसे नया तत्व तो नहीं बनता है, लेकिन फिर भी उसमें परिणाम होता है। कैसा परिणाम होता है? एक परिणाम बताया धर्म परिणाम, दूसरा बताया लक्षण परिणाम, और तीसरा बताया अवस्था परिणाम। ये 3 परिणाम उनमें होते हैं। ये आगे आएगा सूत्र, इसी बात को लेकर के वह हम क्लियर करेंगे, स्पष्ट करेंगे। ये बताया है। इस तरह पूरा भाष्य हो गया है। अब आज के इस भाष्य में किसी को कोई बात समझ में नहीं आया, पहले वो पूछ लें, उसके बाद फिर कल के प्रश्न, फिर उसके बाद और कोई प्रश्न हो तो उसका। हाँ जी, आज के इस भाष्य में यानी 4.5 पंक्तियों का जो अनुच्छेद है, इसके विषय में किसी कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पिछले प्रश्न जो रह गए थे जिनके, वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, पीछे वाले भी नहीं पूछना चाहते हैं? अगर पिछले वाले नहीं पूछना चाहते हैं, मोहनलाल जी, आपका अगर इंटरनेट ठीक है तो पूछिए, बोलिए। माइक खोलना होगा ना आपको। और बता देंगे अलिंग किसे कहते हैं? मैं अलिंग अभी तक नहीं जान पाया जी। लिंग किसको कहते हैं समझ में आ गया? लिंग किसको कहते हैं समझ में आ गया? माइक खोलिए, माइक खोल के रखिए। थोड़ा सा आप लोगों को सीखना पड़ेगा माइक खोलना बंद करना। हाँ बोलिए, लिंग किसे कहते हैं समझ में आया आपको? हाँ, आपकी आवाज तो नहीं आ रही, कोई बात नहीं। लिंग अगर समझ में आए तो लिंग कहते हैं महतत्व को, और लिंग से जो भिन्न है, अब लिंग से भिन्न और कुछ तो बचा नहीं है। लिंग महतत्व है तो महतत्व से पहले सबके लिए नाम दे दिया है। अब लिंग के बाद में और कुछ बचा नहीं है, तो लिंग जिससे बनता है वो है अलिंग, अर्थात सत्वर स्तंभ। सत्वर स्तंभ का नाम रख दिया अलिंग, बस इतनी सी बात है। हाँ जी, अब किसी को और दूसरे प्रश्न कोई करने हो इस सूत्र से संबंधित या पिछले सूत्रों से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। योगेश जी। स्वामी जी, हमारी कक्षा में से कई सारे लोग ने 4-5 बार प्रश्न पूछा, ये जो समाधि में पृथ्वी तत्व का जो अनुभव करना होता है, साक्षात्कार करना होता है, वो किस प्रकार से होता है? समयांतर 2-3 बार सब लोगों ने पूछ लिया है, 5 या 6 व्यक्तियों ने मुझे। किस प्रकार होता है तो मैं कैसे बताऊंगा? समाधि का तो विषय समाधि का होता है। हाँ, वो आपसे नहीं पूछ पा रहे हैं, इसलिए कई बार वो मेरे द्वारा शंका। अच्छा, स्वामी जी से ही पूछ लो।
क्या कहते हैं, खीर बनाते हो योगेश जी? बनाते हैं। अगर कोई आपसे पूछे खीर का आनंद कैसा होता है, तो आप क्या उत्तर देंगे? जिसने खाया होगा वही वही बताएगा। नहीं, मान दूसरा ली तो बता नहीं सकते। तो आपने खाया है ना खीर बना करके, तो आप बताइए ना खीर का आनंद कैसा होता है? वो अभिव्यक्त नहीं होता है, वो मुझे ही पता होता है कि कैसा। हम ऊपर से तो बोल सकते हैं मीठा है, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा कि मीठा कैसा है। मीठा तो रस हो गए ना। मीठा का मतलब रस है, खट्टा का मतलब रस है, कड़वा का मतलब रस है। रस आनंद नहीं है, मतलब खटास जो है, मिठास जो है, ये आनंद नहीं है। मिठास से आनंद मिलता है, खटास से आनंद मिलता है। तो आप उसको कैसे बताएंगे? जो आपसे पूछे, कोई आपका ग्राहक आकर के शॉप पर, हाँ जी खीर है आपके पास? हाँ है जी। कैसा रहता है जी? आप ये कहेंगे बहुत अच्छा रहता है, बहुत आनंद आएगा। कैसा आनंद आएगा आप बताइए, तो आप उसको क्या उत्तर देते हो? वो तो आपको खुद खाना पड़ेगा, तब पता हाँ, चलेगा। तो यही उत्तर उनको दे देना, और क्या है, यही उत्तर उनको दे देना। ठीक है नरेंद्र जी? स्वामी जी ओम। हाँ जी बोलिए। जैसे कल आप बता रहे थे कि आत्मा मुक्त है और ये अविद्या आदि कारणों से बंधन में रहता है, तो इसको किस उसमें जो है मुक्त समझे हम? किससे मुक्त समझे, ऐसा? हाँ जी। अच्छा, आप कहाँ घर पे रहते हैं? जी आपके बच्चे हैं जी। कितने? 3 बच्चे हैं स्वामी जी। और कितने बच्चों के साथ रहते हैं आप? अभी तो सब बच्चे बाहर ही हैं जी, कुछ की शादी हो गई, अकेले रहते हैं बस पति पत्नी। अच्छा अकेले। अच्छा, पत्नी के साथ तो रहते हो ना? जी। अच्छा, आप पति पत्नी के साथ युक्त हैं, हाँ? अभी मुक्त नहीं, आप पत्नी से मुक्त नहीं है। और मैं पत्नी से मुक्त हूं। जी मैं पत्नी से, बच्चों से, या और भाइयों से, बहनों से, सबसे मुक्त हूं मैं। इस तरह आत्मा मुक्त है। नहीं समझ में आया? यदि कुछ कुछ समझ में। यदि सृष्टि नहीं बनती, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये मान करके चले, सृष्टि नहीं बनती, अथवा यूं समझ लीजिएगा जब प्रलय अवस्था रहती है, अर्थात जब संसार का विनाश होता है, ये प्रलय में सब पदार्थ जो है कारण में विलीन होते हैं, कोई कार्य पदार्थ नहीं रहता है। उस समय आत्मा कैसा रहता है? मुक्त रहता है। किससे मुक्त रहता है? दुखों से मुक्त रहता है। उसको कोई दुख का अनुभव नहीं होता है, तो स्वभावतः वो मुक्त है। लेकिन उस मुक्ति से, उस मुक्त अवस्था से उसका प्रयोजन पूरा नहीं होता है। दुखों से तो मुक्त है, लेकिन सुख से युक्त नहीं है, आनंद से युक्त नहीं है। मैं आपको दूसरा उदाहरण देके इसी बात को समझाता हूं कि नरेंद्र जी के बगल के घर में सारे साधन हैं। सारे साधन का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में कोई खाने की चीज होगी, वो उसके आपके बगल के कमरे वाले को प्राप्त है। वो मंगाता है, खाता है, हर चीज, पूरी दुनिया की कोई भी चीज हो वो सब उसके पास अवेलेबिलिटी है, लेकिन आपके पास नहीं है। तो जब आपके पास वो खाने की चीज नहीं है जो आप भी खाना चाहते हैं, आप भी खाना चाहते हैं, आपके पास नहीं है, वैसे आपको कोई दुख नहीं है, वैसे आपको कोई दुख नहीं है, लेकिन सुख नहीं है। तो सुख नहीं है तो आपको भी सुख मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए बताइए? तो आप कहेंगे हाँ मिलना चाहिए। तो जब मिलना चाहिए तो भगवान ने सोचा वैसे तो ये दुखों से मुक्त है आत्मा, लेकिन इसके पास सुख नहीं है, अब इसको सुख देना चाहता हूं, पर मैं सुख ऐसे मुफ्त में दूंगा तो कोई औचित्य नहीं रहेगा, क्योंकि मैं न्यायकारी हूं। ये परमात्मा सोच रहा है, मैं न्यायकारी हूं,
और वैसे सुख दे नहीं सकता इसको, आत्मा को। तो एक काम करता हूं, मेरे सामने ये सत्वर स्तंभ दिखाई दे रहा है, इसकी माया बनाता हूं। माया का मतलब है संसार बनाता हूं। इसको ऐसा बना देता हूं जिससे कि ये जो जीवात्मा ये यूज कर सके इसका, और बना करके दे दिया। और बना करके दे दिया है, इसका यूज करो और मेरे पास जो आनंद है उसको ले लो। माइक बंद करके रखना होगा बहुत। हाँ जी। तो ऐसा जब संसार बना दिया और संसार बना करके उसको कहा कि आप ये काम करो और मेरे पास जो आनंद है, जो आपको बिल्कुल दुख रहित आनंद मिलता रहेगा, वो ले लेना। और वो बना करके दे दिया। और देते समय बोल दिया यही बातें, और लेते समय नरेंद्र जी बोले हाँ जी बिल्कुल करूंगा। और लेने के बाद मोटी भाषा में कहूं, ठेंगा दिखा दिया। ठीक है जी। फिर वो उस सुख के लिए मेहनत ना करके इन्हीं संसार के साधनों में लगा हुआ है। ऐसे हम सब लोग हैं। मुक्त समझ में आ गए जी, मुक्त अवस्था क्या होती है? जी जी चलो जी। स्वामी जी, हाँ जी। ये जो बाद की पंक्ति में आया मर स्थिति, इसका क्या अर्थ लेंगे? क्या क्या आया? ये तत्वांतर मर स्थिति। अच्छा जी। तत्वांतरम अस्ति इति, ये अलग करेंगे तो तत्वांतरम अस्ति इति, ये पदच्छेद होगा जी। और ना सबसे पहले लिखा है तो ना को अंत में लाना है। विशेषेभ्य परम तत्वांतरम न अस्ति इति, ऐसा जोड़ना है। विशेष पदार्थों से नया कोई तत्व उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा अर्थ निकलता है जी। धन्यवाद जी। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न? पहले वाले हाथ हटा लीजिएगा ताकि मेरे को पता लगे कि आप कोई नया प्रश्न। माता शकुंतला जी अपना हाथ हटा लेना, मोहनलाल जी अपना हाथ हटा लेना। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है? कोई भी प्रश्न पूछ। इस समय में, हाँ बोलिए। स्वामी जी इस समय में छत पर आया हुआ हूँ और यहाँ इंटरनेट पूरा है। हाँ बोलिए। तो हाँ समझ नहीं पा रहा था आपने क्या कहा अलिंग के। गुप्ता जी माइक बंद करके रखिए। हाँ अब बोलिए मोहनलाल जी। स्वामी जी आपने अलिंग के बारे में क्या बताया, मैं उस समय समझ नहीं पाया क्योंकि इंटरनेट नहीं था। हाँ ठीक है। मैं जहाँ पर हूँ इंटरनेट है जी। जी मेरा प्रश्न आपसे है, लिंग क्या है? आप समझ में आ गए लिंग को? जी स्वामी जी लिंग समझ में आ गया। क्या है लिंग? महतत्व के लिए। हाँ महतत्व के लिए कहते हैं जी। महतत्व। ठीक है। अब लिंग महतत्व कहा है, और महतत्व के बाद में कोई कार्य पदार्थ है क्या? महतत्व से पहले और कोई कार्य पदार्थ बना है क्या? जी महतत्व से पहले तो सतरस्तम है। हाँ तो महतत्व से पहले कोई कार्य पदार्थ नहीं रहा। पहला कार्य पदार्थ तो महतत्व है, और महतत्व को बोल दिया लिंग। तो उसके बाद में जो भी बचता है वो सत्वरस्तम है। तो सत्वरस्तम को ही अलिंग शब्द से बोला है। जी स्वामी जी समझ में आ गया जी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी गुप्ता जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी आपने कल जो आत्मा के बारे में हमें जो साथ का था, मैंने ये विषय उठाया था, आप पूछे थे। क्या पूछा था? बोलिए एक बार। मैंने उठाया था आपका स्वामी जी इसमें जो महर्षि दयानंद जी ने महर्षि आत्मा शांत है, ये तो आपने कहना। हाँ मैंने ये विषय उठाया था वो पहले। तो अभी स्वामी जी मैंने ये था कि कल आपका आत्मा के बारे में बताए थे जी, जो मुक्ति के बारे में, मुक्त है जो आत्मा। तो महर्षि दयानंद जी ने इसकी 24 शक्तियां बोली है जी। तो उसकी परिभाषा तो मैं मतलब मैं उसको समझना चाहता हूँ, जो 24 शक्तियां क्या परिभाषा है जी? पहली बात तो आपका इंटरनेट जो है ना ब्रेक होता जा रहा है, टूटता जा रहा है। आपकी आवाज बीच बीच में बंद होती जा रही है। तो आवाज आ रही है स्वामी जी?
हाँ, या तो आप ठीक इंटरनेट के पास आ जाइए। तो मैं अभी गाड़ी, तो स्वामी जी मैं गाड़ी में अगर 10 मिनट में घर पहुंच जाता हूँ, फिर मैं कर लेता हूँ बात आपसे। ठीक है, चेतन जी बोलिए। मैं 10 मिनट में घर पहुंच जाता हूँ, फिर मैं दोबारा कर लेता हूँ आपको। ठीक है स्वामी। हाँ जी, चेतन जी बोलिए। स्वामी जी, ये सत्याप्रकाश 8वां समोल्लास में मैं थोड़ी सी पंक्तियां पढ़ता हूँ, उसमें थोड़ा स्पष्ट करना जी। जब सृष्टि का समय आता है तब परमात्मा उन परम सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है। उसकी प्रथम अवस्था में जो परम सूक्ष्म प्रकृति रूप कारण से कुछ स्थूल होता है उसका नाम महतत्व है, और जो उससे कुछ स्थूल होता है उसका नाम अहंकार है, और अहंकार से भिन्न भिन्न 5 सूक्ष्म भूत श्रोत त्वचा नेत्र जिह्वा घ्राण 5 ज्ञानेंद्रियां, वाक हस्त पाद उपस्थ और गुदा के 5 कर्म इंद्रियां, और 11वां मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता है। और उस पंच तन मात्राओं से अनेक स्थूल अवस्थाओं को प्राप्त होते हुए क्रम से 5 स्थूल भूत जिनको हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं उत्पन्न होता है। भाई अंतिम वाली बात सुनिए भाई, 5 स्थूल भूतों को हम प्रत्यक्ष देखते हैं। ऐसा है, वो मोटी भाषा है वहां पर सत्यार्थ प्रकाश में। वो जो मोटी भाषा लिखी है ना, उसको उस रूप में मत लेना। वक्ता जो है श्रोताओं को ध्यान में रख करके बोलता है, और वो सामान्य जनता को ध्यान में रख करके बातें कही है। उसका ये अर्थ नहीं है कि वो स्थूल भूत जो है वो उन्हीं स्थूल भूतों को कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो इस शास्त्रीय भाषा अलग होती है और बताने वाली भाषा अलग होती है। डॉक्टर विद्यार्थियों को जो पढ़ाता है वैसा ही मरीजों को नहीं बताता है। वैसा बताएंगे तो मरीज नहीं समझ पाएंगे। तो ये एक होती है लेखन शैली, वो सबको ध्यान में रख करके बोलता है, वो हर बात वहां नहीं प्रस्तुत करता है। इस बात को सभी को समझना चाहिए। तो वहां जो बोला है वो एक स्थूल बात है। और वो फिर एक बार बोलिए, आप अंतिम पंक्ति बोलिए चेतन जी। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? चेतन जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी, अच्छा, हाँ जी स्वामी जी, 1 मिनट मैं बोलता हूँ। हाँ, अंतिम पंक्ति पुनः बोलिए। हाँ, ये है जी, और उन पंच तन मात्राओं से अनेक स्थूल अवस्थाओं को प्राप्त होते हुए क्रम से 5 स्थूल भूत जिनको हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं उत्पन्न होते हैं। हाँ, ये पंक्ति समझने योग्य है। वो जो सूक्ष्म भूतों से क्रम से उत्पन्न होते हुए, क्रम से जो उत्पन्न होते हुए ना, वो क्रम वाला ही आपको समझना है। वो क्रम का मतलब ये क्रम नहीं है जो यहां पर बोला है, क्योंकि उसके बाद तो कोई क्रम है ही नहीं है। उसके बाद तो 5 स्थूलभूत ही है। तन्मात्राओं के बाद में स्थूलभूत ही बनते हैं। फिर उस बीच में क्रम क्या दिया है? तो उस क्रम का अर्थ ये है कि वो स्थूलभूतों से फिर नाना प्रकार के ये सारे पदार्थ उत्पन्न होते हैं। तो इन सारे पदार्थों में दिखने वाली पृथ्वी है, दिखने वाला जल है, दिखने वाला अग्नि है, इनको वो कहना चाहते हैं कि ये सब प्रत्यक्ष होते हैं। जी, जिनको कहना चाहते हैं प्रत्यक्ष होते हैं जी। अभी नहीं सुन रहे थे आप? मैं बोल रहा था, मैं ये कह रहा हूं, वो जो क्रम लिखा है ना वहां पर, तन्मात्राओं से क्रम से ये जो सारी प्रक्रिया होते हुए ये जो दिखने वाले बताया जा रहा है, वो उन दिखने वाले पृथ्वी जल अग्नि वायु के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो क्रम ही बता रहा है। वो क्रम का मतलब बीच में बहुत सारी कड़ियां होती है, उन सारी कड़ियों को करते हुए फिर ये दिखाई देने वाले बनते हैं, ये बताया गया है। और जब सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में वहां पर परमाणु सूक्ष्म परमाणुओं से द्वैनुक बनते, द्वैनुक से त्रैनुक बनते हैं, फिर उसके बाद में ये बनते हैं, उसके बाद ये बनते हैं। ऐसा वो सारा क्रम है, दूसरी जगह पर बताया सत्यार्थ प्रकाश में। वो सारे क्रम को पार करते हुए फिर ये दिखने वाले है उनको प्रत्यक्ष होते हैं कहा है। तो बीच की प्रक्रिया सारी वहां पर नहीं बताया जहां पर पढ़ रहे हैं आप। ठीक हो गया चेतन जी? धन्यवाद स्वामी जी।
धन्यवाद स्वामी। एक प्रश्न और पूछ रहा था जी, 9वें समोल्लास से। नहीं, सत्यार्थ प्रकाश के प्रश्न यहाँ नहीं पूछ सकते, या योग दर्शन की बात पूछिएगा। अगर आपको देखेंगे तो फिर दूसरे लोग दूसरे ग्रंथों के प्रश्न पूछने लगेंगे तो हमारा योग दर्शन रह जाएगा। हाँ, आप इस योग दर्शन से संबंधित कोई प्रश्न पूछिए आप। नहीं स्वामी जी, उसी का ही है ना जी, जो आत्मा से संबंधित है ना जी। निवेदन ये है मेरा, आत्मा की आप बात कर रहे थे तो आत्मा के बारे में न सृष्टि की भी बात कर रहे थे, तो सृष्टि से संबंधित हुआ। अच्छा ठीक है, बोलिए बोलिए। अच्छा, निवेदन ये है जी, ये जो है उसकी शक्ति कै प्रकार की और कितनी है जी। मुख्य एक प्रकार की शक्ति है जी, तो मुख्य एक प्रकार की जानी थी और बाकी 24 की छोड़ दो। तो मुख्य का मतलब है ज्ञान, उसका मुख्य शक्ति है। आत्मा की जो मुख्य शक्ति है वो ज्ञान है। तो ज्ञान उसका मतलब कितना है जी, ये कुछ पता लगेगा जी? नहीं, ऐसे कैसे पता लगेगा कितना है? वहां कितनी ज्ञान शक्ति है थोड़ा बता रहा है, उसकी शक्ति बताया, उसकी मुख्य शक्ति ज्ञान है, इतना ही बताया। और दूसरे जगह जीवात्मा को बोला है अल्प शक्ति, यानी अल्पज्य है, तो अल्पज्य का मतलब है कम जानने वाला है, और कम जानने वाले का मतलब है कम ज्ञान है, ऐसा पता लगेगा। एक समझिए, धन्यवाद जी। हाँ जी, अभी और किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते। हाँ, गुप्ता जी आ गए आप? हाँ जी, नमस्ते स्वामी जी। जी हाँ स्वामी जी, जो आपने कहा ना, मैंने ही पूछा था आत्मा शांत है नहीं, आपने उसका जवाब दे दिया था हमें और मैं सेटिस्फाई भी हो गया था। तो स्वामी जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि कल आत्मा के बारे में बात हो रही थी, इसके बारे में, तो महर्षि दयानंद जी ने जो 24 गुण बताए हैं आत्मा के, मैं उसकी डेफिनेशन समझना चाहता था। जब पराक्रम बोल रहा है, आकर्षण बोला, तो वो उसका क्या उन्होंने शब्द अर्थ निकाल, जैसे मुक्त का आपने बताया, उसी तरह से अनेक का अलग अलग अर्थ है जी, तो वो समझना चाह रहा था मैं स्वामी। मतलब 24 शक्तियों की व्याख्या समझना चाहते हैं? हाँ, जैसे पराक्रम है, आकर्षण, तो कैसे शब्द का अर्थ क्या लिया उन्होंने जी, डेफिनेशन क्या दी जी? मैं जो पूछ रहा हूं उसका आप जवाब दीजिएगा। यस स्वामी जी, बस स्वामी जी। हाँ, तो उसकी व्याख्या यहां नहीं कर सकता मैं। भले आत्मा से संबंधित है, पर वो आत्मा से संबंधित यहां का नहीं है, वो सत्यार्थ प्रकाश का है। तो सत्यार्थ प्रकाश में आत्मा की जो 24 शक्तियां बताई गई है, उसकी व्याख्या मैं यहां नहीं कर सकता। तो मैं इसकी व्याख्या कहां से ले सकता हूँ स्वामी जी? ये मेरे को नहीं पता है जी कहां से ले सकते हैं। आप जब मेरे सामने आ जाएं या कभी ऐसा कोई प्रसंग आ जाए तब आप पूछिएगा, सारी बातें मैं यहाँ कैसे बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि स्वामी जी जो उन्होंने डेफिनेशन दी है, जो हम समझते हैं उसमें तो बहुत फर्क है, ये थोड़ा सा फर्क है। तो वो तो फर्क है ही है ना। हमारा ज्ञान बहुत कम है और स्वामी दयानंद का ज्ञान तो वो ऋषि का ज्ञान है, तो वो तो रहेगा ही अंतर। हम जो समझते हैं और वैसा ही वो कहेंगे तो हम दोनों में क्या अंतर होगा? ऋषि जो कहते हैं वो प्रत्यक्ष करके कहते हैं ना, हम लोग तो सुनी सुनी बातें जैसा सुनते हैं वैसे उसके अनुसार हम अपनी धारणाएं बना के चलते हैं, इसलिए हमको समझ में कम आता है। हम सत्य को ग्रहण करने के सत्याग्रही नहीं होते हैं ना, इसलिए जो लोग जो जैसा सुनाते हैं ना उसको मान लेते हैं। ना आओ देखते ना ताओ देखते हैं, बस सुनते हैं और मान लेते हैं। ऐसा है ना, ये जो विष्णु जी है ना, ये ऐसा ऐसा अगर ऐसा बोलने लग जाए ना, अच्छा ऐसे है क्या, हाँ सही बात कह रहे हैं आप। ना आओ देखा ना ताओ देखा और विष्णु जी के बारे में और मान्यता बना ली है। ऐसे हम लोग मानते हैं, प्रमाणों से हम नहीं मानते, हम सुन करके मान लेते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं, और विशेषकर किसी भी व्यक्ति के कोई भी दोष के बारे में अगर सुनता है कोई भी, तुरंत स्वीकार कर लेता है, मान लेता है, धारणा बना लेता है। पता नहीं कैसे कर लेते हैं ये लोग। और गुणों के बारे में बोलते नहीं, ऐसा थोड़ा होगा। अगर उनकी श्रेष्ठता के बारे में अगर कोई चर्चा करें, अच्छा ऐसा थोड़ा है, ये तो देखना पड़ेगा। मतलब यानी उनकी अच्छी क्वालिटी के बारे में कोई बताया तो उसके बारे में सोचता है व्यक्ति, मानने के लिए वो कतराता है।
लेकिन दोष बताने लग जाए, दोष है या नहीं है पता नहीं है, केवल बताया जा रहा है, लेकिन बोलते ही मान लेता है। हमारा दिमाग जो है ना बहुत ही अविद्या से ग्रस्त है। हमारा जो मन है वो बहुत ही अविद्या से ग्रस्त है, इसलिए हमको बहुत कुछ धोना पड़ेगा उसको। उसका साफ सफाई जो है बहुत कम किया है हमने। ठीक है, कोई बात नहीं। तो स्वामी जी मेरा दूसरा ये थी, जो हम लोग जैसे विवेचना करते हैं, परिणाम देखते हैं, तो जिंदगी में डेली जो उसमें करते हैं, वो आत्मा के गुण की वजह से ही है ना जी। जो ये 24 गुण है उसी का एक उनका रिफ्लेक्शन है ना ये। देखिए, उसकी चर्चा तो मैं अभी नहीं करूंगा ना। मैं एक बात कहूँ, छोटा सा क्वेश्चन है स्वामी जी, जो डेली हम यूज कर रहे हैं ना जिंदगी को। अब जैसे मेरे को आपने बताया, मैंने उसका विश्लेषण किया, उसको सोचा, मनन किया, चिंतन किया, तो ये आत्मा का गुण हो गया ना मेरे जी। अगर आत्मा का गुण है तो फिर तो अविद्या आत्मा का गुण बताएंगे आप। ऐसा नहीं होगा ना। आत्मा तो शुद्ध बोला है, शुद्ध है तो उसका मतलब है उसमें कोई अविद्या नहीं है। ये समझने का प्रयत्न सब लोग करिए। आत्मा शुद्ध है, इसका अर्थ क्या है ये थोड़ा आप लोगों को सोचना होगा। नित्य बोला है, शुद्ध बोला है। अब शुद्ध का क्या अर्थ होता है? शुद्ध का मतलब कोई गंदगी थोड़ी होती है, उसको साफ वो उसमें लगती नहीं है, इसलिए वो शुद्ध है। यहाँ शुद्धता अशुद्धता ज्ञान के आधार पर है। आत्मा शुद्ध का मतलब है उसमें अज्ञान नहीं। ये सब समझने का प्रयत्न करना। उसमें अज्ञान नहीं, अज्ञान है तो अशुद्ध माना जाए, क्योंकि शुद्धि अशुद्धि ज्ञान के आधार पर है और मूर्खता के आधार पर, अविद्या के आधार पर। अविद्या के कारण से अशुद्ध माना जाता है और विद्या के कारण से शुद्ध माना जाता है। जब आत्मा का एकमात्र विशेषता गुण बताया स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, वैसे तो उसकी एक ही शक्ति है ज्ञान, लेकिन उसी ज्ञान को विस्तार करेंगे तो 24 बन जाते, ये बताया। तो जब ज्ञान उसका बताया है, और वो ज्ञान क्या है? शुद्ध है, पवित्र है, उसका मतलब उसमें अविद्या नहीं है। पर इतना है कि वो अल्पज्य है, कम जानता है। वो शुद्ध है लेकिन कम शुद्ध है, यानी कम जानता है, ऐसा समझ लीजिएगा। तो अब जो गुप्ता जी बता रहे हैं, हम लोग डे टू लाइफ में जो हम कर रहे हैं वो तो आत्मा की शक्ति, तो आत्मा की शक्ति के कारण से हम ऐसा नहीं करते हैं, वो मन की शक्तियों के कारण से करते हैं। मन के अंदर रहने वाली गंदगी के कारण से हम ऐसा करते हैं। उसका आत्मा का कोई लेना देना नहीं है, वो अविद्या के कारण से करते हैं, जो अविद्या मन में रहती है। ठीक है गुप्ता जी? स्वामी जी मेरा मतलब दूसरा था। मेरा मतलब ये है कि जैसे अनुभूति जिसको कह रहे हो ना, जैसे पराक्रम आया हुआ है, आकर्षण आया हुआ है, तो वो इसमें क्योंकि अनुभूति को एक सबका अनुभूति में आकर्षण पैदा हुआ, तो वो क्या आत्मा का गुण माना जाएगा या वो मन का गुण माना जाएगा? ऐसा है, आकर्षण करने का सामर्थ्य आत्मा में है। समझने का प्रयत्न करिए। इसलिए तो मैं ये उन 24 गुणों की व्याख्या नहीं करना चाह रहा हूं। अब तो मेरे से व्याख्या करवाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। व्याख्या नहीं करवा रहा हूं, ये मेरे हमारे लोग की वो है ना जी, जो हमारी धारणा बनी हुई है वो गलत बनी हुई है, वो साफ हो जाए, थोड़ा सा ये था स्वामी जी, वो कुछ नहीं है। वो मैं आपसे बात की तो आपकी इच्छा है। मैं समझ रहा हूं आपकी बात को। कोई आप जानबूझ करके मेरे को उलझाना चाह रहे हैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं, पर आपकी जो बात है वो यही है, क्योंकि आत्मा में इच्छा है जैसे, और इच्छा है तो मैं इच्छा करने का स्वभाव मेरे अंदर है कि कुछ चाहिए, मेरे को इच्छा है, लेकिन मेरे को गाड़ी की इच्छा है, मेरे को खाने की इच्छा है, मेरे को मकान की इच्छा है। वो जो इच्छा है वो सब अविद्या के कारण से है। मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं, इससे आपको पता लग जाएगा। तो इच्छा तो है, आत्मा का अपना स्वभाव है, उसकी शक्ति है, इच्छा शक्ति है उसकी, लेकिन इच्छा कैसी हो यही तो समस्या है यहाँ पर। तो यहाँ इच्छा जो भी हम करेंगे तो आत्मा का मानेंगे, तो फिर वो गाड़ी की इच्छा भी आत्मा का है, और मकान की इच्छा भी आत्मा का है, और मुक्ति की इच्छा भी आत्मा का है। फिर एक इच्छा को गलत बताया जा रहा है कि एक इच्छा को सही बताया जा रहा है, और है आत्मा की इच्छा। इसलिए इन बातों को हमें समझना है। इसलिए मैं कहता हूं आत्मा को समझना है, और आत्मा को समझने के लिए आप मेरे सामने बैठिए, फिर मैं समझाऊंगा। हाँ, मतलब मैं केवल गुप्ता जी को लिए नहीं कह रहा हूं, मैं गुप्ता जी के लिए नहीं कह रहा हूं, ये सबके लिए कह रहा हूं।
मतलब सूक्ष्म बातें समझने के लिए तो सामने बैठना होगा ना, ऑनलाइन से सारी बातें समझेंगे तो मुश्किल हो जाएगा जी। तो खैर कोई बात नहीं, मैं किसी को ऐसा नहीं कहना चाहता हूं। हाँ रचना जी, रचना जी बोलिए। अच्छा नमस्ते स्वामी जी। हाँ बोलिए। मैं एक है तो बेसिक सा क्वेश्चन, लेकिन अपने मन में मैं डाउट क्लियर करना चाहती हूँ कि अहंकार से जो तत्व उत्पन्न होते हैं, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, तो क्या ये सीरियल वाइज उत्पन्न होते हैं या कि इकट्ठे ही उत्पन्न होते हैं, एक ही बार में ही सारे होते हैं? जैसे घर का मेन स्विच बंद कर दो तो सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और खोल दो तो आ जाती हैं। ऐसा कहीं की बात कहीं के साथ नहीं जोड़िएगा, उदाहरण ऐसा देना जबकि उदाहरण लगे। आपके कितने बच्चे हैं? अब आप लोग मेरे को अन्यथा नहीं समझेंगे, क्योंकि ऐसा ही समझ में आएगा, क्योंकि मैं उदाहरण जब दूंगा तो ऐसा ही समझ में आएगा। आपके बच्चे क्रम से उत्पन्न हुए हैं या सीरियल से क्रम से उत्पन्न हुए हैं या एक साथ उत्पन्न हुए? तो आप क्या उत्तर देंगे? क्रम से स्वामी जी। तो ये भी क्रम से उत्पन्न हो गया। और कोई नहीं जी ट्विंस है एक साथ उत्पन्न है, ट्विंस भी एक साथ नहीं उत्पन्न होते हैं, डॉक्टर विष्णु जी बताएंगे, उसमें भी अंतर होता है। तो फिर इसमें नंबर 1 2 3 क्या हुआ? हाँ तो वो उसी क्रम से आप समझो, जिस क्रम से वहां बताया जाता है उसी क्रम से समझ लीजिएगा। जैसे मैं आपको बता दूंगा, यहां पर लिखा है श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राणानि, तो क्रम बताया ना यहाँ पर, ऐसा ही क्रम जैसा लिखा है वैसा ही मान लीजिएगा। और उसमें आकाश और आकाश, स्पर्श, रूप, रस और पृथ्वी। देखो कहां से कहां पहुंच रहे हैं आप। आकाश कहाँ है, रूप कहाँ है, स्पर्श कहाँ है, आप किन आकाश, ये आपने वो गुण बताए थे ना स्वामी जी कि ऐसे ऐसे मतलब होते हैं। आकाश में एक तत्व होता है और उसमें नहीं, शब्द में एक तत्व होता है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। शब्द तो अपने आप में क्वालिटी है, उसमें कौन सा तत्व रहेगा। इसलिए पहले आप एकाग्रता से समझ लो। जो इस 19वें सूत्र की जो कक्षा है ना, उनको एक बार पूरा सुन लीजिएगा और पूरा धैर्य से सुन ले, चलते फिरते नहीं, काम करते हुए नहीं, बैठ करके इसी के लिए टाइम निकाल करके धैर्य से एकाग्रता से इन कक्षाओं को सुन लीजिएगा। फिर नहीं समझ में आया तो जरूर पूछिएगा, ठीक है जी। और पंच महाभूतों से 5 स्थूल भूत होते हैं जो दिखाई देने वाले। देखो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। पंचमहाभूतों से, हाँ पंचमहाभूतों से पंचमहाभूत नहीं बोलना, पंचमहाभूतों से दिखने वाले पृथ्वी, जल, अग्नि आदि उत्पन्न होते हैं। जी वीरेंद्र जी। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये दृष्टा आत्मा का स्वरूप क्या है और वह प्रकृति और मायावाद के चक्कर में कैसे फंस जाता है? अच्छा, अगला सूत्र हम पढ़ेंगे 20वां सूत्र कल का मतलब आगे के क्लास में, तो आपको दृष्टा का स्वरूप समझाएंगे वहां पर 20वें सूत्र में, ठीक है जी। जी तो मैं आज इसको इतने ही रखता हूं, यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।